अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग न्यूज़ के साथ बिलाल अहमद। जैसा कि आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें कैमराज़ की इंफॉर्मेशन मैंने बताई है। उसके बाद बाकी मैंने रियाज़ की काफ़ी सारी आउटिंग की जगह बताई है। उसके बाद रियाज़ का डे और नाइट का एक मैंने छोटा सा क्लिप अपलोड किया था कि डे के टाइम कौन सी सिचुएशन होती है, फिर इवनिंग टाइम कौन सी सिचुएशन होती है जब सूरज गरूब हो रहा होता है, और सेम एकदम जब नाइट आ जाती है उस टाइम का कैसा व्यू होता है। सारी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। और एक बैक में मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी जिसके ऊपर परफेक्ट कॉल प्रोसीजर का जो एक पूरा सेशन था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि मैं आपकी उर्दू की समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे सऊदीया में हैं, और अरबी मुझे सही तरह से उनको समझाने की वजह से सही तरह उस तरह आती नहीं। चलो इंग्लिश उनको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, पर इसीलिए मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी ताकि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश में समझ आ जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक जो सऊदी लाइफ है, जब परदेसी आता है परदेश में, पाकिस्तान से जब परदेश बंदा आता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। जब वहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है ना, तो 25,000 30,000 35,000 40,000 जब कमा रहा होता है, वो कहता है पता नहीं बाहर, अगर मैं बाहर चला गया मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो फिर जॉब तलाश करता है, और जब उसको जॉब मिल जाती है, उसका जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है, बड़ी खुशी से सबको बताता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिर सारी अरेंजमेंट करता है, कभी पासपोर्ट बनाने के लिए दौड़ता है, कभी पैसे अरेंज करता है, कभी एम्बेसी भागता है, कभी अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से जाके एनओसी करवाता है, सारा कुछ उनका ओके करवाता है। आखिर पे उसका टिकट का टाइम आ जाता है। एक हफ़्ता पहले सब अपने रिश्तेदारों को मिलने शुरू कर देता है, मैं इस डेट को जा रहा हूँ, मैं इस डेट को जा रहा हूँ, कभी इसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी इससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है। और टिकट का डेट आ जाती है। जब एयरपोर्ट पे आ रहा होता है बड़ी खुश होता है कि हाय मैं तो बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँगा जाके, क्या होगा वहाँ पे। एट दी एंड जहाज़ पे बैठ जाता है, आ जाता है बाहर। आके जब एयरपोर्ट पे उतरता है, आगे दुनिया ही हो, आपकी उर्दू कोई नहीं समझता, आपकी इंग्लिश भी नहीं समझते। यहाँ पे सऊदीया में जो सऊदी हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ अरबी जानते हैं। और अरबी में कैसे समझाएंगे उनको, आपको अरबी आती ही नहीं है। तो आपको कोई पाकिस्तानी चलो को मिल गया जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, आपको वहाँ से वो टैक्सी बुक करा के आपकी लोकेशन तक टैक्सी बुक करा के आपको भेज देगी, या फिर आपकी कंपनी आपको अराइव कर देगी, आप लोकेशन पे आ जाओगे। आके अब उसको कैसे बताओगे यार मेरा कमरा कहाँ, यहाँ पे जो मालिक है विले का, या जो अरेंज करता है, जो रूम अरेंज करता है, जो जहाँ पे हमने जाना, हमने किससे मिलना है, कोई समझ नहीं। आपको अरबी नहीं आती, आपको समझ ही नहीं आती, आप कैसे बात करोगे। खैर भाई, तो अल्लाह तो कल बंदा मिल जाए, आप रूम में चले गए। अब ना आप बाहर दुकान से कोई चीज़ जाके ख़रीद सकते हैं, ना कोई किसी को कहीं आपको पता है कि होटल कहाँ पे है, ना कुछ है। रूम में बुके। आपका अगर कोई साथी, कोई दोस्त या कोई पहले से मौजूद है फिर चलो एक अलग बात है। अगर आप आए अकेले, खज्जल ख्वार, फिर कंपनी ने अगर कोई खाना लगाया हुआ है कैंटीन में, आप वहाँ पे जाएंगे खाना खाने के लिए, आप दरवाजे से अंदर जाएंगे, आपको वापस बाहर जो स्मेल है ना उसकी बाहर धकेलेगी, आपको अंदर नहीं जाने होगा, लेकिन आपका जो पेट है ना ये आपको खींच के अंदर लेके जाएगा। और जब वो डालेंगे ना खाना, सिर्फ भूख की वजह से थोड़ा सा खाने होता है। पाकिस्तान के खाने भूल जाओ, बिरयानियाँ, क्या रोस्ट, क्या मच्छियाँ, क्या कुछ भी नहीं है। आए वो स्मेल वाला गोश्त लाल सुरख, और वो आप यूँ मुंह के पास लेके जाओगे ना, स्मेल आएगी, आप वापस दूर कर दोगे। लेकिन आपका जब पेट खाली है ना, इसको भरने के लिए आपने नाक बंद करके ना उसको खाना पड़ेगा। और उसके साथ खुबूस, कच्चा आटा, हमारे पाकिस्तान में कच्चा आटा कहते हैं उसको, कच्चा आटा मिलता है,
खैर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको उसी पे गुजारा करना पड़ेगा जब तक आप रूम से बाहर निकलते या फिर कहीं थोड़ी बहुत आपको जान पहचान होती किसी से। आस्ता आस्ता आपको पहचान होगी, लोगों से जान पहचान होगी, गपशप करोगे, कोई थोड़ा बहुत इतना पता चलेगा कि सूरा सूरा किसको कहते हैं, जल्दी आ सूरा सूरा, मतलब ज़रा ज़रा सी ताल, ज़रा सी आपको अरबी पता चलेगी। क्योंकि बाकी ज़्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आप पूछेंगे कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कोई आपको कुछ बताने वाला हुआ तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी अरबी आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे। अब दिन गुजरते जाते हैं, महीना ख़त्म हो जाता है और आपको तनख्वाह मिल जाती है। तनख्वाह मिलती है उसके बाद फिर आप सोचते हो उससे मैं कर्ज़ा कितना भेजूँ, अपना ख़र्चा कितना रखूँ, आगे आने वाले पता नहीं मैं कहीं जाना पड़ जाए, किराया वगैरह और कोई चीज़ें खाने पीने के लिए क्या रखूँ, कोई समझ नहीं आती। बिलाखिर आप कुछ 400-500 300 रियाल घर भेजते हैं या इसको थोड़ा सा कर्जा जो लेके आए थे थोड़ा सा इसको फ़िलहाल ये दे दो, बाकी अगले महीने में देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, शॉर्टकट करता हूँ कि भाई मंथ गुजरते जाते हैं, आपके 5 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी आपको कोई कॉल कर रहा है मुझे पैसे चाहिए, कोई कॉल कर रहा है मुझे पैसे चाहिए। आपकी सेहत का सिर्फ आपके वालिदैन और आपके बहन भाई पूछेंगे, तीसरा बंदा आपकी सेहत की कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो भी मैसेज और कॉल करेगा वो आपको सिर्फ पैसे मांगने के लिए करेगा, क्योंकि उसे भाई पता है बाहर चला गया है और उसके पास पैसा ही पैसा है। हर बंदे को पैसा चाहिए। 2 साल गुजर जाते हैं जब, हाँ आपको अगर कोई अपना प्लाट है, आपने कुछ चौदीवारी कर देनी है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेंटर भी बड़ी मुश्किल से डलेगा, अगर डाल दिया तो कोई कर्जा गट्टे पैसे इकट्ठे करके कर्जा डालेगा, अदरवाइज मुश्किल है। 2 साल जब आपका कंट्रैक्ट खलास हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद यूँ देखते हो हाथ खाली, रिटर्न टिकट के लिए पैसे नहीं होते। फिर बंदा 1-2 सैलरियाँ रोकता है कि यार गलती से अगर कोई मसला हो गया तो मैं अपने पैसों पे वापस आ सकूं। और जब आप वापस जाते हो और आपको ताना क्या मिलता है, तूने मेरे लिए किया क्या। तो खैर परदेश की ये लाइफ है। अभी बहुत मैंने शॉर्टकट किया है, सुबह के नाश्ते का अलग है, खाना पकाना दिन का अलग है, शाम के बर्तन धोने लग गए, रूम की सफाई करने लग गए, वाशरूम धोने लग गए, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ पे कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बीमार होता है बंदा खुद हॉस्पिटल जाना पड़ता है, गिरता खुद उठना पड़ता है, कुछ नुकसान होता है खुद भरना पड़ता है। यहाँ पे बाबा नहीं आते, पापा नहीं आते जो आके पैसे देते हैं। कोई मसला परेशानी होती है खुद सॉल्व करने पड़ता है। यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि भाई मेरा चाचा ये है, मेरा उधर मामा उधर है और मैं सिफारिश करा दूँगा, कुछ नहीं। जो है खुद दो, जो कर सकते हो खुद करोगे, दूसरा बंदा कोई नहीं है। इसलिए परदेश आने से पहले बड़ा पत्थर रखना पड़ता है दिल पे, बड़ा पत्थर रख के फिर आओ। ये ना हो आप आके परदेश पहुँचे और आपका जब एक बंदे का कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, फिर बंदा नहीं संभल सकता। और 2 साल से पहले आप वापस नहीं जा सकते और 2 साल आप ज़लील ख्वार होंगे। इसलिए परदेश आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने दिल पे पत्थर रखना है। लाख परेशानियाँ आएंगी, लाख तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन आपने अपना दिल को मजबूत रखना और हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब फरमाए और हमें भी और हिम्मत दे। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना बिलाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।